हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या वाला एक खोखला गोला तथा एक ठोस गोला एक खुरदुरे नत तल से नीचे लुढ़कते हैं तो दिए गए विकल्प हैं। ए, खोखला गोला पहले नीचे पहुंचेगा। बी, ठोस गोला अधिक चाल से नीचे पहुंचेगा। सी, ठोस गोला अधिक गतिज ऊर्जा के साथ नीचे पहुंचेगा। या फिर डी, दोनों गोले एक समान रेखीय संवेग से नीचे पहुंचेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है आनत तल पर गोले की लोटनी गति पर। गोले की लोटनी गति। चलिए बच्चों समझते हैं कि क्या होता है आनत तल। बच्चों आनत तल एक ऐसा तल जो पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर झुका हो, उसे हम कहते हैं बच्चों आनत तल। आनत तल इसे ही कहा जाता है जो किसी कोण पर झुका हो। अब बच्चों अब हम समझ लें कि क्या है लोटनी गति। बच्चों लोटनी गति एक मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति होती है। लोटनी गति क्या है बच्चों? मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति। मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति, ठीक है बच्चों। और लोटनी गति में बच्चों क्या होगा, एक गोलाकार वस्तु किसी सतह पर, हम कोई भी एक सतह ले लेते हैं, ये हमने वस्तु ली हुई है, कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये बच्चों ये हमने ले ली, अपनी गोलाकार वस्तु ले ली। इस गोले वस्तु की बात हो रही है जो किसी सतह पर इस प्रकार मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति करती है कि सतह के संपर्क में आया हुआ जो भाग है सतह पर न तो आगे की ओर और न ही पीछे की ओर फिसलता है। तो बच्चों इस प्रकार की गति को हम कहेंगे शुद्ध लोटनी गति। शुद्ध लोटनी गति। शुद्ध लोटनी गति। यहां पर बच्चों पिंड का, इस गोलाकार पिंड का जो भी भाग इस सतह के संपर्क में आता है वह फिसलता नहीं है, तब हम उसे कहेंगे बच्चों शुद्ध लोटनी गति। और अगर हम केवल लोटनी गति की बात करें तो लोटनी गति एक मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति होती है। स्थानांतरीय गति बच्चों हम जानते हैं जब कोई वस्तु, कोई पिंड किसी रेखीय वेग से आगे बढ़ती है। और घूर्णन गति कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वहां पर एक कोणीय वेग ओमेगा होगा। किसी कोणीय वेग ओमेगा से पिंड क्या कर रहा होगा, एक अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा होगा। और जब दोनों एक साथ हो जाएं तो हम इसे कहेंगे मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति। और यही कहलाएगा बच्चों लोटनी गति जब हम बात कर रहे होते हैं किसी गोलाकार वस्तु की। बच्चों चलिए हम बात करते हैं अपने सवाल की। सवाल में कहा गया है कि समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या, यानी बच्चों द्रव्यमान समान है और त्रिज्या भी समान है। हमारे पास दो गोले दिए गए हैं, एक ठोस गोला और एक है खोखला गोला। हालांकि इनका द्रव्यमान समान है और त्रिज्या भी समान दी गई है। और इन्हें क्या किया जा रहा है बच्चों, एक नट तल से नीचे लुढ़काया जा रहा है। चलिए तो नट तल का तात्पर्य यही है। तो चलिए मान लिया थीटा है और ये हमारा गोलाकार वस्तु। अब ये ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। बच्चों चलिए जब कोई एक गोला किसी नट समतल से लोटनी गति कर रहा होता है तो बच्चों चलिए हम उसके त्वरण के लिए पहले व्यंजक प्राप्त कर लें। त्वरण के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर लेंगे और त्वरण के आधार पर ही हम इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। बच्चों ये हमने बना लिया है गोला। चलिए इसकी त्रिज्या हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर प्रश्नानुसार, और नहीं प्रश्नानुसार तो नहीं, हम मान लेते हैं कि त्रिज्या आर है। और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस गोले पे कौन कौन से बल काम कर रहे होंगे। एक तो बच्चों काम कर रहा होगा उसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर,
mg, और क्योंकि ये एक खुरदुरा तल है तो घर्षण बल भी लग रहा होगा गति के विपरीत, इसे हम F नाम दे रहे हैं। और बच्चों अगर हम इस कोण को थीटा लें तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर के दो घटक प्राप्त होंगे बच्चों, देख लीजिए कौन कौन से घटक मिलेंगे। एक मिलेगा mg cos थीटा और एक मिलेगा बच्चों mg sin थीटा, mg sin थीटा। मान लेते हैं कि ये जो द्रव्यमान केंद्र है उसका त्वरण है a त्वरण से नीचे आ रहा है। चूंकि ये साथ में घूर्णन गति भी कर रहा है तो हम ये मान लें कि यहाँ पे उसका जो कोणीय त्वरण होगा वह अल्फा है। चलिए बच्चों यहाँ पे इस बिंदु को जो संपर्क में है, इस संपर्क बिंदु को हम नाम देते हैं ए का, हम इसको नाम दे रहे हैं सी का, जो कि द्रव्यमान केंद्र है। और बच्चों एक चीज जो हम यहाँ पर यहाँ पे हम नहीं बता पाए हैं कि एक अभिलंब प्रतिक्रिया भी लगेगी एन तल के लंबवत। तो यहाँ तो मालूम है बच्चे कि mg जो cos थीटा हो जाएगा वो तो n के बराबर हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर। और हम जानते हैं कि घर्षण बल F बराबर म्यू एन होता है, घर्षण बल म्यू एन यानी म्यू इंटू एन। बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम इस A बिंदु के परितः या इस A बिंदु के सापेक्ष क्या ले लें, अगर हम आघूर्ण लेते हैं इस A बिंदु के लिए, ठीक है बच्चों, तो हम A बिंदु के परितः ले रहे हैं आघूर्ण। हम जानते हैं बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल गुना लंबवत दूरी। तो टाउ का फॉर्मूला है F इंटू डी, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी। और टाउ का एक और फॉर्मूला है बच्चों जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण। तो बच्चों जब हम इस A बिंदु के परितः जड़त्व आघूर्ण क्षमा कीजिएगा बल आघूर्ण ले रहे होंगे तो देखिए mg cos थीटा तो इसी बिंदु से जा रहा है, इसका कोई आघूर्ण नहीं होगा। घर्षण बल भी इसी A बिंदु से गुजर रहा है तो इसका भी कोई आघूर्ण नहीं होगा। और n भी बच्चों देखिए इस A बिंदु से ही गुजर रहा है, n अभिलंब प्रतिक्रिया, तो इसका भी कोई आघूर्ण हम नहीं लेंगे। बच्चों यहाँ पे mg sin थीटा ही है जो इस A से लंबवत r दूरी पर है, तो ये mg sin थीटा ही बच्चों एक बल आघूर्ण यहाँ पर उत्पन्न करेगा। और बल आघूर्ण हो जाएगा mg sin थीटा बल गुना लंबवत दूरी, जो कि यहाँ पर त्रिज्या है। और ये बच्चों देखिए किसके बराबर हो जाएगा, आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। लेकिन जड़त्व आघूर्ण हम किसके परितः ले रहे हैं, जिस बिंदु के परितः हम ले रहे हैं बल आघूर्ण उसी बिंदु के परितः हम लेंगे बच्चों जड़त्व आघूर्ण। परंतु हम जानते हैं बच्चों की कोणीय त्वरण होता है रेखीय त्वरण बटे त्रिज्या, तो चलिए हम मान रख देंगे। तो हमें मिल रहा होगा mg sin थीटा गुणा r बराबर a बटे r। तो यहां से हमें त्वरण मिल जाएगा जो कि है mg sin थीटा r का वर्ग और भागित में है बच्चों ia जड़त्व आघूर्ण बिंदु A के परितः। बच्चों लेकिन हम जड़त्व आघूर्ण किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु का उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः याद रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समांतर अक्ष प्रमेय लगा देंगे, ठीक है बच्चों, ये समांतर अक्ष प्रमेय लगा दीजिए। तो जब हम द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण लेंगे तो IC बराबर हो जाएगा क्षमा कीजिएगा IA बराबर क्या होगा, IA बराबर हो जाएगा IC प्लस MR का वर्ग। और यहां पे हमने बच्चों क्या लगाया हुआ है, यहां पे हमने लगाया हुआ है समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय से। तो ये सूत्र जो हमें मिलेगा बच्चों ये हो जाएगा mg sin थीटा r का वर्ग और भाग हो रहा है IC प्लस MR के वर्ग का। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें मिल रहा होगा A बराबर g sin थीटा भागित 1 प्लस IC बटे MR का वर्ग। तो बच्चों ये है एक नट समतल से नट समतल पे लोटनी गति करने वाले गोले के लिए त्वरण का व्यंजक। और हम देख पा रहे हैं बच्चों की त्वरण निर्भर करेगा जड़त्व आघूर्ण पर, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों का तो बराबर ही है। तो हम देखते हैं बच्चों की जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करने वाला है त्वरण। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हमारे पास दो गोले, ठोस गोले की बात हो रही है और बात हो रही है खोखले गोले की। तो बच्चों जब हम बात करेंगे ठोस गोले की, तो ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण हो जाता है 2/5 m r का वर्ग। तो जब हम IC का मान यहां पर रखेंगे तो हमें ठोस गोले के लिए A का मान मिल रहा होगा 5/7 g sin थीटा, जो कि हमें A बराबर मिल जाएगा 0.71 g sin थीटा। और बच्चों अगर हम बात करें खोखले गोले की, अगर हम बात करते हैं खोखले गोले की, तो बच्चों खोखले गोले के लिए IC का मान यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान होता है 2/3 5 r का वर्ग। अगर हमने कैपिटल R लिया है तो, अगर यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम त्रिज्या कैपिटल R ले रहे हैं तो कैपिटल R लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब हम खोखले गोले के लिए A डैश यानी कि त्वरण निकालेंगे तो ये मिल रहा होगा 3/5 g sin थीटा, जो कि होता है 0.60 sin थीटा। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये है ठोस गोले का त्वरण और ये है बच्चों खोखले गोले का त्वरण। स्पष्टतः A बड़ा है A डैश से। खोखले गोले का त्वरण ठोस गोले के त्वरण से कम है, या फिर कहिए कि ठोस गोले का त्वरण अधिक है। ठीक है बच्चों, तो हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच गए हैं। अब इस निष्कर्ष के आधार पर हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। पहला विकल्प है खोखला गोला पहले नीचे पहुंचेगा, बिल्कुल गलत। जब उसका त्वरण कम है तो यह पहले पहुंच ही नहीं सकता। ठोस गोला अधिक चाल से नीचे पहुंचेगा, यह बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि उसका त्वरण अधिक है तो वह अधिक चाल से नीचे पहुंचेगा। दोनों बच्चों, हम विकल्प डी की बात कर रहे हैं, दोनों एक समान रेखीय वेग से नीचे पहुंचेंगे, गलत है बच्चों, क्योंकि जब हम देख रहे हैं त्वरण अधिक है ठोस गोले का तो उसका संवेग भी अधिक आ जाएगा हमारे पास। और बच्चों सी विकल्प को देखिए, ठोस गोला क्या अधिक गतिज ऊर्जा के साथ नीचे पहुंचेगा? गलत है बच्चों, यह जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपको देखने में ऐसा लगता है कि यार जब उसका वेग अधिक है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होनी चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा, जब हम ठोस गोले और ये मान लीजिए ठोस गोला है और यही हमारा मान लीजिए इसी आकार इसी द्रव्यमान का हमारा खोखला गोला भी है, तो बच्चों धरती की सतह से दोनों समान ऊंचाई पे हैं, तो दोनों का जो स्थितिज ऊर्जा होगा mgh होगा, क्योंकि द्रव्यमान भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। जब हम उसे समान ऊंचाई से छोड़ेंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जाएं बराबर होंगी बच्चों। और जब वो नीचे पहुंच रहे होंगे, जब वो नीचे आ रहे होंगे, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही होगी बच्चों। तो जब वो नीचे आ रहे होंगे बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा ही तो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो जब वो नीचे पहुंचेंगे तो उनकी जितनी भी स्थितिज ऊर्जा थी वही तो गतिज ऊर्जा में बदली है। और चूंकि उनकी स्थितिज ऊर्जाएं बराबर थी बच्चों, तो गतिज ऊर्जाएं भी बराबर हो जाएंगी। इसीलिए बच्चों ये कहना गलत होगा कि ठोस गोला अधिक गतिज ऊर्जा के साथ नीचे पहुंचेगा। तो इस प्रश्न का एक सही विकल्प हो जाएगा बी, ठोस गोला अधिक चाल से नीचे पहुंचेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।